हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आपके दिमाग में एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद काफी सारे सवाल दिमाग में उमड़ रहे होंगे, तो उन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में क्लियरली देने वाला हूं। सबसे बड़ा पहला सवाल तो हमारा यह बन रहा है कि क्या 23 फरवरी से हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हो पाएगा? क्लियर? सभी के माइंड में सवाल बन रहा होगा। दूसरा सवाल बनता है क्या ग्रुप डी की भी कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगी जैसे कि एनटीपीसी में? है ना, एनटीपीसी की कट ऑफ के बाद काफी बवाल मचा है, काफी रोष रहा है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, है ना। तो क्या ग्रुप डी में भी सेम इसी तरह से पोस्ट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी? ये मैं सवाल का जवाब दूंगा। तीसरा सवाल ये आता है कि कितने छात्रों को यहां पर पास किया जाएगा? जैसे कि एनटीपीसी में बोला गया था कि 20 गुना छात्रों को पास किया जाएगा, लेकिन वहां पर आंकड़े कुछ और निकल कर आए, है ना। तो उसके बारे में बात करूंगा और यहां पर यह बात करूंगा कि यहां ग्रुप डी में कितने छात्रों को पास किया जाएगा और फिजिकल टेस्ट के लिए किस तरह से कट ऑफ तैयार होगी, यह हमारा रहेगा चौथा सवाल। तो बारी बारी से एक एक सवाल को हम देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी और अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gurukitab.com पर आइए और यहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। यहां पर टेस्ट सीरीज भी पीडीएफ में मिल जाएगी, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, मैथ्स है, रीजनिंग है, जिस किसी भी चीज की आप कंटेंट को लेना चाहते हैं तो वो से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल कि 23 फरवरी से एग्जाम होगा क्या? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल जी आपका एग्जाम 23 फरवरी से ही होना है। क्योंकि जो एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम बिल्कुल अपने तय समय सीमा पर 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद 23 फरवरी से आपका ये जो एग्जाम होगा ग्रुप डी, ये भी आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका शिफ्ट के हिसाब से, जैसे कि वहां पर हुआ था फेज वाइज। ठीक है, फेज के हिसाब से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो करीब करीब मैं मानता हूं कम से कम 3 महीना यहां पर इसका एग्जाम को कंप्लीट कराने में लगेगा। ठीक है, हाँ कुछ कंडीशन ही ज्यादा खराब हो जाए, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, लेकिन कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद भी सभी एग्जाम अपने तय समय सीमा पर चल रहे हैं। तो अगर ऐसा ही सारी चीजें चलती रही तो बिल्कुल मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति ना हुई तो आपका एग्जाम 23 फरवरी से बिल्कुल 100% कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप इसको श्योर रहें और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। ये मान के चले कि आपका एग्जाम 23 फरवरी से 100% होना है। ठीक है, आगे अगर बात करूं कि जो हमारा मेन सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, कि ग्रुप डी एग्जाम की कट ऑफ क्या पोस्ट वाइज बनेगी, है ना, क्योंकि एनटीपीसी में पोस्ट वाइज कट ऑफ बनी है। तो देखिए यहां पर ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनने जा रही है। ठीक है, यहां पर आपकी जोन वाइज कट ऑफ रहेगी, हर जोन की अलग कट ऑफ रहेगी, लेकिन एक सिंगल कट ऑफ रहेगी, एक सिंगल कट ऑफ रहेगी, है ना। जैसे लेवल वाइज कट ऑफ एनटीपीसी में दी गई है, उस तरह की कट यहां पर कोई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, केवल एक सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, है ना। सीबीटी फर्स्ट कहें या एक सीबीटी कहें, क्योंकि अगर सीबीटी 2 नहीं है तो केवल सीबीटी एग्जाम इसको हम बोलेंगे। केवल एक एग्जाम होगा, कोई सीबीटी 2 एग्जाम आपका यहां पर नहीं है। इस सीबीटी एग्जाम को पास करने के बाद आपको पीईटी फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, तो अब सवाल यह बनता है कि जी कट ऑफ जो बनेगी वो जोन वाइज बनेगी, पोस्ट वाइज यानी कि लेवल वाइज कट ऑफ यहां पर नहीं बननी है। केवल एक सीबीटी एग्जाम को आपको पास करना है, उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट होगा, पीईटी टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल कट ऑफ लगाकर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस सीबीटी एग्जाम में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, कितने छात्रों को यहां पर पास किया जाएगा इस एग्जाम के अंदर। तो देखिए ये भी मैं क्लियरली आपको बता दूं कि यहां पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि 3 गुना छात्रों को, है ना, जितनी भी वैकेंसी है, तो लगभग हमारी 1 लाख के आसपास, 1,06,000 है शायद, समथिंग 6,000 के आसपास वैकेंसी है, तो हम 3 लाख प्लस बच्चों को यहां पर मान लेते हैं जो यहां पर पास किए जाएंगे सीबीटी एग्जाम में, यानी कि जो पीटी एग्जाम देने जाएंगे उन बच्चों की संख्या होगी करीब करीब 3 लाख के करीब। समझ में आ गई बात आपको? तो ये रहा हमारा ये सवाल का आंसर, आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया। तो फिजिकल का जो यहां पर फिजिकल के जो बच्चों का जो कट ऑफ बनेगा वो केवल किस बेस पे बनेगा? केवल एक सीबीटी एग्जाम के बेस पर बनेगा। ठीक है, एक सिंगल कट ऑफ बनेगी अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और क्या कहते हैं आपका
SC ST या फिर और अदर कैटेगरी है, एक्स सर्विस मैन है, और भी कैटेगरी जो सभी आती है, सभी कैटेगरी के लिए एक सिंगल कट ऑफ जोन वाइज बनेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी जोन की कट ऑफ 70 जाती है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, तो सभी पोस्ट के लिए वो 70 ही कट ऑफ मानी जाएगी। ये नहीं कि लेवल वाइज भाई इस पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है, उस पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है और उस पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ है, जैसे कि एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में हुआ है। ऐसा इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? और सीबीटी 2 होना ही नहीं है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। केवल एक सीबीटी एग्जाम है, उसी के आधार पर आपके मार्क्स बनेंगे। जो हमारा पीईटी एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई होता है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो हमारे सीबीटी के एग्जाम के आधार पर ही लगती है, क्योंकि मेडिकल और पीईटी जो एग्जाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्लियर? तो उन दोनों को केवल पास करना है। जो भी आपका सिलेक्शन तय करेगा वो आपका सीबीटी 2 एग्जाम, यानी कि जो रिटन एग्जाम है जो 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर हो गए? आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। आपका एग्जाम तय समय सीमा पर हो रहा है ना। पोस्ट वाइज यहां पर कट ऑफ नहीं बनेगी। फिजिकल टेस्ट के लिए यहां पर 3 लाख के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा, वो सभी बच्चे एग्जाम पीटी एग्जाम देंगे। क्लियर? तो गाइज आज की वीडियो में यही सारे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब मुझे आप तक पहुंचाने थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।